everyone, welcome to Ecoholics. In our previous video, we have discussed about the aggregate demand and aggregate supply approach. In this video, we are going to study about the saving investment approach. So, let's get started. Now, saving investment approach. What is this approach all about? According to this approach, the equilibrium level of income is determined at a level when planned saving is equal to planned investment. And therefore, our equilibrium condition becomes S is equal to I. So, we have derived this relationship in our previous video. तो ये अप्रोच हमें क्या बताता है? ये अप्रोच हमें बताता है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होगा इनकम का, वो उस पॉइंट पे डिटरमाइन होगा जहाँ पे हमारे प्लान्ड सेविंग्स एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे. सो दिस इज व्हाट इज द सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट डायग्रामेटिकली. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? जो हमारे सेविंग्स है, सेविंग्स is a function of income. And इनके बीच का क्या रिलेशनशिप है? जब हमारा इनकम राइज होता है, हमारे सेविंग्स भी इंक्रीज होते हैं. तो ये हो गया सेविंग और इनकम के बीच का रिलेशनशिप. अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे. हमने इन्वेस्टमेंट के लिए क्या अजम्पशन लिया था? इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? Something which is independent of level of income. Independent of income level. So this is what is autonomous investment. क्योंकि ये इनकम लेवल से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए जो हमारा कर्व है इन्वेस्टमेंट वाला, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. मतलब हमारा इनकम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. कमिंग ऑन टू सेविंग. सेविंग वाई का फंक्शन है, मतलब हमारा इनकम का फंक्शन है. जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है, हमारे सेविंग्स भी बढ़ रहे हैं. सो दिस इज आवर सेविंग्स कर्व. बट सेविंग्स हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं. ये नेगेटिव क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इस पोर्शन में पीपल डिसेव. And people, why do they deceive in this portion? ये तब होता है when our consumption is greater than our income. तो जब हमारा consumption income से greater होता है तो हमारे deceivings होते हैं. And बाकी टाइम जैसे जैसे हमारा income increase होता है वैसे वैसे हमारे savings भी increase होते हैं. अब हमारा saving investment approach हमने क्या देखा था? कि equilibrium level of income will be determined at a point where सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. अब डायग्रामेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डायग्रामेटिकली ये होगा वो पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो एट दिस पॉइंट आवर सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. तो ये हो गया सेविंग इन्वेस्टमेंट कर्व एंड दिस बिकम्स अ सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच. नाउ अब इसमें भी दो केसेस हैं. अब हो सकता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिविएशन हो. अब ये डिविएशन कैसे होगा? डिविएशन के हमारे दो केसेस बन गए. पहला होगा जब सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट एंड द नेक्स्ट कंडीशन वुड बी व्हेन सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट. तो इन दोनों कंडीशन में हमारा डिविएशन होगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट से. सो ये वाला हो गया. सो इस केस में क्या हो गया? इस केस में आर इन्वेस्टमेंट आर ग्रेटर देन सेविंग्स, राइट? एंड इस केस में ये वाला रीजन जो हो गया, यहां पे होगा हमारा सेविंग्स ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, राइट? तो ये दो कंडीशंस होंगे. लेकिन इसमें क्या होगा? इवन इफ ये दो कंडीशंस हुए तो हमारा अगेन रीएडजस्टमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है.
एंड रीएडजस्टमेंट प्रोसेस से वापस हमारे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएंगे एंड हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो अगेन अचीव होगा. नाउ लेट्स लुक एट दीज टू कंडीशंस वन बाय वन. नाउ फर्स्ट, व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट. अब इसमें क्या होता है, आर S is greater than I. हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, दैट इज Y is equal to AS is equal to C plus S. ये हमने किस में पढ़ा था, एग्रीगेट सप्लाई में. अब इकोनॉमी में जब सेविंग्स ज़्यादा होते हैं तो इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जब सेविंग्स ज़्यादा होते हैं इकोनॉमी में, डेफिनेटली कंजम्पशन कम होता है. और जब कंजम्पशन कम होता है इकोनॉमी में, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है इट इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई. मतलब इकोनॉमी में जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसकी उतनी डिमांड नहीं है, राइट? इसका ये भी मीनिंग होता है कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो लेस है एग्रीगेट सप्लाई से. तो इकोनॉमी में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूसर्स या फर्म्स प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए उतना डिमांड नहीं है. तो इस केस में क्या होता है, हमारे अनवांटेड स्टॉक्स रहेंगे. मतलब जितना आउटपुट इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा के सारा सेल नहीं हो रहा है एंड इसी के वजह से हमारे अनवांटेड स्टॉक्स रहेंगे इकोनॉमी में. जब ये अनवांटेड स्टॉक्स रहेंगे इकोनॉमी में तो प्रोड्यूसर्स का क्या एम रहेगा, वो इसे क्लियर करने की कोशिश करेगा कि ये स्टॉक मैं एटलीस्ट सेल कर देता हूँ. तो इस वजह से क्या हो जाता है, अब इस वजह से अब हमारा जो प्रोडक्शन है इट फॉल्स. ठीक है, तो प्रोडक्शन फॉल्स. अब जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो इसका ऑब्वियस आउटकम है कि हमारा आउटपुट फॉल्स. ठीक है, नाउ व्हेन आउटपुट फॉल्स दिस मतलब हमारा एग्रीगेट सप्लाई फॉल्स. सो इस वजह से क्या होता है, जो हमारा नेशनल इनकम है वो भी इट ऑल्सो फॉल्स. सो व्हेन आउटपुट फॉल्स आर इनकम फॉल्स. And when our income falls, then what happens is, because income is equal to C plus S, तो इस वजह से जब इनकम कम होता है तो सेविंग्स भी कम हो जाते हैं. तो सेविंग्स जो पहले ज्यादा थे अब क्या हो जाएगा, सेविंग्स कम हो जाते हैं. एंड इस प्रोसेस में अब क्या हो जाता है कि जो हमारे सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाते हैं. तो इस केस में क्या हो जाता है, जो हमारे सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाता है एंड दिस कंप्लीट्स अ रीएडजस्टमेंट प्रोसेस एंड वापस हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है. सो वी हैव सीन दैट व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट yet our equilibrium condition is achieved. Now similarly let's look at our second case. Second case में क्या होता है, when saving is less than investment, मतलब S is less than I. So now let's understand the readjustment process when our savings are less than our investments. So when saving is less than investment, what happens in our economy? Now we know that Y is equal to AS is equal to C plus S. तो जब इकोनॉमी में सेविंग्स कम होते हैं, इससे हमें क्या समझ में आता है कि इकोनॉमी में जब सेविंग्स कम है तो डेफिनेटली हमारा कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है. एंड जब कंजम्पशन इकोनॉमी में ज़्यादा हो रहा है इसका ये मतलब है कि जो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है या हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में
that is greater than the aggregate supply or the total output in the economy. मतलब इकोनॉमी में जितना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा उसकी डिमांड है, और इस केस में फर्म्स के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है अपने आउटपुट को सेल करना. राइट. तो अब क्या हो रहा है कि इकोनॉमी में उतना आउटपुट नहीं है जितनी डिमांड है, तो इस डिमांड को मीट करने के लिए अब क्या होगा, अब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है. अब जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, और जितना ज़्यादा आउटपुट होगा उतना ज़्यादा हमारा इनकम होगा. ये वाले रिलेशन से जितना ज़्यादा एग्रीगेट सप्लाई उतना ज़्यादा हमारा इनकम बढ़ा. अब जितना ज़्यादा इनकम है उतने ज़्यादा सेविंग्स होंगे, क्योंकि सेविंग्स और इनकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारे सेविंग्स बढ़ते जाते हैं. तो इनिशियली हमारे सेविंग्स जो थे वो इन्वेस्टमेंट से कम थे, बट नाउ व्हाट हैपेंस इज आवर सेविंग्स इंक्रीज एंड इट इंक्रीजेस अप टू दैट एक्सटेंट वेयर आवर सेविंग्स इज इक्वल टू आवर इन्वेस्टमेंट. तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट उसके बाद इक्वल हो जाते हैं एंड अगेन हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाता है. तो हमने क्या देखा कि जब सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट या व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, दोनों केसेस में ऐसा रीएडजस्टमेंट होता है कि हमारे जो सेविंग्स है इट बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन बोथ